अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन। मेरे इंतहाई अज़ीज़ नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मन, आलम सकरात, वक्त निज़ा यानी मौत का जो वक्त है, रूह और जिस्म की जुदाई के जो लम्हात हैं, ये बहुत सख्त हैं। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी फरमा रहे थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन सकरातिल मौत, या अल्लाह मैं मौत की सख्तियों से तेरी पनाह चाहता हूँ। तो सकरात का जो आलम है, वक्त निज़ा जो है, ये बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। और हम सब ने इस वक़्त से गुज़रना है। और आलम सकरात, वक्त निज़ा जितना शदीद तरीन है, उसमें हमारी कोताहियाँ भी उतनी ही ज़्यादा हैं। कि एक आदमी दुनिया से रुखसत हो रहा है, उस पर सकरात का आलम तारी है, वो वक्त निज़ा के अंदर मुब्तला है, और हम उसके पास क्या कोताहियाँ कर रहे हैं। चंद चीज़ों की मैं निशानदही करूँगा ताकि उन तमाम कोताहियों से हम बच सकें। मरने वाले के पास इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह यासीन की तिलावत करनी चाहिए। इससे मौत के अंदर उसे राहत मिलती है, आसानी होती है। इसी तरह उसके पास कलमा तय्यबा का विर्द करना चाहिए। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने वाले को पढ़ने की तलकीन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सख्तियों के अंदर सकरात के आलम में होता है। तो हो सकता है कि अगर उसको तलकीन की जाए, कहा जाए कि कलमा पढ़ो, तो वो इनकार ना कर दे उन सख्तियों की वजह से, उन तकलीफ़ की वजह से, और कहीं उसका ख़ात्मा ख़राब ना हो जाए। उसके पास बैठकर विर्द करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि सुन के वो भी क्या है, पढ़ ले। इसी तरह बाज़ उलमा ने सूरह राद जो 13वें पारे के अंदर है, सूरतुल राद का पढ़ना भी मुस्तहब लिखा है कि उसके पास सूरह यासीन पढ़ी जाए या सूरह राद की क्या है, तिलावत की जाए। इसके अलावा फुक़हाए किराम ने भी ये बात लिखी है कि मरने वाले के पास हैज़ व निफास वाली औरतें, जुनबी अशख़ास जो हैं, जुनबी मर्द जो हैं, वो उसके पास ना बैठें, क्योंकि वो वक़्त जो होता है वो फ़रिश्तों की हाज़िरी का वक़्त होता है, फ़रिश्तों की आमद का वक़्त होता है। लिहाजा ऐसे लोग जो हैं वो मरने वाले के पास ना बैठें। इसी तरह सकरात का जो वक्त है, उसकी तवालत को मरने वाले के लिए सज़ा ना समझा जाए। और ये हमारे माशरे के अंदर रीत है कि अगर किसी की रूह निकलने में ज़्यादा वक्त लगा है, तो हम लोग समझते हैं कि ये उसको कोई सज़ा दी गई है। हालांकि ये उसकी कोई सज़ा नहीं होती, उसके गुनाहों की माफ़ी भी हो सकती है, उसके दर्जात की बुलंदी भी हो सकती है। ये तो अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जानते हैं। लेकिन हमें उस तवालत को, उस वक़्त की ज़्यादती को, उसके लिए किसी गुनाह की सज़ा समझने का हुक्म नहीं है, और ना ही ऐसा ख्याल जहन में लाना चाहिए। जिस तरह हमारे बहुत सारे लोग मरने वाले को मरने के बाद अपनी महफ़िलों में, मजलिसों में इसका तज़किरा करते हैं, और बड़े मज़े से हम सुनते भी हैं कि उसकी इस तरह जान निकली, बड़ी देर लग गई जी, बड़ी मुश्किलें दी, बड़ी तकलीफ़ उसने मरते हुए देखी। तो ये उसको उसके लिए किसी गुनाह की सज़ा नहीं समझना चाहिए। और सकरात के वक़्त मरने वाले के सामने उसकी जायदाद, उसके मालो दौलत, उसकी बीवी बच्चों का तज़किरा नहीं करना चाहिए। ये वक़्त मग़फ़िरत का, आखिरत की फ़िक्र का है। उसके लिए क्या है, दुआ करनी चाहिए। इन चीज़ों का उसके सामने तज़किरा नहीं करना चाहिए। सारी ज़िंदगी तो वो इन्हीं के अंदर ही मशगूल रहता है,
और बाज़ लोग उसकी बीवी को उसके सामने खड़ा कर देते हैं, इसका वारिस कौन है, इसको किसके हवाले करके जा रहे हो। बाज़ लोग क्या हैं, उसके सामने उसके बच्चों को खड़ा कर देते हैं, इन्हें कौन संभालेगा, इन्हें कौन पाले पोसेगा। तो ये सारी कोताहियाँ हैं, ये नहीं करनी चाहिए। मरने वाले के सामने किसी चीज़ का तज़किरा नहीं करना चाहिए, ना मालो दौलत, ना जायदाद, ना ज़मीन, ना बीवी, ना बच्चे, बल्कि उसके पास बैठकर उसकी बख्शिश, उसकी मग़फ़िरत और आखिरत की क्या फ़िक्र करना चाहिए। और अगर मरने वाला ख़ुद भी ऐसी कोई गुफ्तगू कर रहा है तो उसकी गुफ्तगू को बदल देना चाहिए, ताकि वो क्या है, इसी गुफ्तगू के अंदर रुख़्सत ना हो। इसी तरह मरने वाले के सामने चीखना और चिल्लाना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए। ये कोई मोहब्बत का इजहार नहीं है, बल्कि क्या है, उसके पास बैठकर क्या है, दुआ करनी चाहिए, कुरान की तिलावत क्या है, सूरह यासीन की कलमा तैयबा क्या है, पढ़ना चाहिए। अगर आप उसके सामने रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, अपनी तरफ से ये क्या है, आप समझ रहे हैं कि मोहब्बत का इजहार है, तो कहीं उसका ख़ात्मा क्या है ख़राब ना हो जाए, कोई ऐसी वैसी चीज़ वो अपनी ज़ुबान से ना निकाल दे, या फिर क्या है, एक तो पहले वो तकलीफ़ के अंदर सकरात की सख्तियों में मुब्तला है, इससे और ज़्यादा वो तकलीफ़ जो है वो महसूस करना शुरू हो जाएगा। तो उसके सामने चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए। इसी तरह उसके सामने किसी को खड़ा नहीं करना चाहिए, कि यह भी एक मुआखज़ा बन जाता है कि दुनिया से रुखसत होते हुए भी हम लोग क्या है, मरने वाले का मुआखज़ा कर रहे हैं कि ये तुम्हारी बीवी है, ये अकेली रह जाएगी, ये बच्चे हैं तुम्हारे, ये तनहा रह जाएंगे। भाई बहुत तो क्या है, अल्लाह का हुक्म है, ये तो आना ही आना है। इसी तरह मरने वाले को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग बीमारियों से डर जाते हैं कि हमें भी ना लग जाए, तो बीमारी अल्लाह के हुक्म से ही लगती है, अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी को नहीं लग सकती। तो मरने वाले को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी तरह मरने वाले के पास बैठना नहीं चाहिए और उसे किसी किस्म की आवाज़ें नहीं देनी चाहिए, पुकारना नहीं चाहिए कि बंदा दुनिया से रुखसत हो रहा होता है और करीबी अज़ा कारब जो होते हैं वो पास आकर आवाज़ें देना शुरू हो जाते हैं। बेटी कह रही है अब्बा जी आंखें खोलो, देखो मैं कौन हूँ। बेटा भी पुकार रहा है अब्बू जी आंखें खोलो, मुझे देखो मैं कौन हूँ। इसी तरह दूसरे रिश्तेदार भी। तो ये भी बहुत बड़ी कोताही है, ऐसे मरने वाले के साथ नहीं करना चाहिए। और ऐसा होता है कि जिस वक्त एक बंदा मौत की कैफियत में होता है तो अड़ोस पड़ोस मल्लेदार ये नामहरम ख़वातीन जो हैं वो भी आकर सामने खड़ी हो जाती हैं और चारपाई को क्या है घेर लेती हैं। तो नामहरम औरतों को भी मरने वाले के सामने नहीं जाना चाहिए कि उधर वो दुनिया से जुदा हो रहा है, मौत की कैफियत में है और फिर उसकी निगाहें क्या है नामहरम औरतों के ऊपर पड़ जाएं। तो ये चीज़ें मरने वाले के साथ नहीं करनी चाहिए। जब रूह जिस्म से जुदा हो जाए, मौत वाक़े हो जाए, तो सबसे पहला काम कि मय्यत के आज़ा जो हैं वो दुरुस्त कर देने चाहिए। आंखें खुली हैं तो बंद कर दें, मुंह खुला है तो वो बंद कर दें, हाथ पाँव टांगे बिल्कुल सीधी कर दें, चेहरा किबला रुख कर दें और उसके बाद एक पट्टी से मुंह को बांध दें। इस तरह एक कपड़े की पट्टी लेकर यहाँ से लाकर ऊपर इस तरह बांध दें ताकि मुंह ना खुल जाए। और पहले अगर खुला है तो उसको बंद कर दें, आंखें खुली हैं तो बंद कर दें हाथों के साथ। इसी तरह पाँव के जो अंगूठे हैं उनको भी किसी कपड़े की टाकी के साथ बांध दें ताकि टांगे जो हैं वो टेढ़ी ना हों। हाथ सीधे कर दें, चेहरा जो है वो किबला रुख कर दें। और अगर मरते हुए कोई गंदगी मुंह से निकली है तो उसको क्या है किसी कपड़े के साथ या टिश्यू वगैरह के साथ साफ़ कर दिया जाए। और जब मौत वाक़े हो जाए तो दो चीज़ों का लिहाज रखना है, दो चीज़ों का ख्याल करना है। एक तो रोना, चीखना, चिल्लाना, सीना को भी नहीं करनी। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इससे क्या है सख्ती से मना फरमाया। दूसरा, जिस वक्त किसी को मौत होती है तो हम बिल्कुल भूल जाते हैं। ना महरम रिश्तेदार भी क्या आपस में एक दूसरे से लिपट कर रो रहे होते हैं। भाभी देवर से लिपट कर रो रही है, साली बिनोई आपस में लिपट कर रो रहे हैं। रिश्तों का कोई लिहाज नहीं रहता, कोई हदूदों को यूद याद नहीं रहती, सब एक दूसरे से लिपट कर रो रहे होते हैं। तो ये भी क्या है शरीयत मुतहरा की खिलाफ वर्जी है। इससे भी क्या है बचना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए।
अल्लाह की ज़ात हम सब को अपने अहकाम और अपने हबीब की सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।